मामा की बारात जाने की बारी हुई तो भगिना की पैंट ही फट गई। मामा की दुआरे बारात लगी तो भगिना की हगवास लगी। सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारा 7वां शादी ब्लॉग में। आज मेरा मिक्सचर मशीन का कटोरी खराब हो गया था तो हम लोग उसे बनवाने के लिए मार्केट निकल पड़े। और आजकल इतनी तेज धूप और लू चल रही है, अगर साथ में गमछा ना हो अब हम लोग के इस गोले पर से टिकट कट जाए कोई ठीक नहीं। कटोरी बनवाने के बाद हम लोग अंडा खाने आ गए, क्योंकि गर्मी चाहे कितनी भी हो प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर मार्केट से बल्ब खरीदते हैं और घर आने के बाद सीधे कपड़ा पर आयरन मारने लगते हैं। रेडी होने के बाद हम और हमारे दादाजी बारात के लिए निकल पड़ते हैं। परसों जिनका हम लोग तिलक गए थे आज उन्हीं का बारात जाने वाला था। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम लोग खाना खाने लगे और ये साहब इधर उदास थे क्योंकि इनका पैंट ही फट गई थी और इनका पैंट सिलवाने के लिए हमें इधर गाँव में आना पड़ा। फिर क्या, कपड़ा काटने वाले कैंची से दूल्हा साहब को मोछ बनाया जाता है, उनके साथ साथ हम भी अपना दाढ़ी सेट करवा लेते हैं। उसके बाद दूल्हा साहब को नहलाया जाता है, फिर कपड़ा पहना कर रेडी किया जाता है और उससे भी पूरा नहीं होता है तो दूल्हा साहब को पाउडर लगाकर गोरा किया जाता है। फिर 1 घंटा तक सारी औरतें दूल्हा साहब को बारी बारी से लोढ़ा से परिछने लगती है। बारात लेकर आने के बाद हम लोग पटाखा फोड़ने लगते हैं और जमकर डांस भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही दूल्हा साहब के दुआरे बारात लगाने की बारी हुई तो साहबाला साहब की सिस्टम ही खराब हो गई। फिर हम लोग खाना खाने पहुँच गए। खाना खाने के बाद समियाना में आकर जैसे ही देखा कि दूल्हा साहब को शादी का कोई टेंशन ही नहीं था कि आज मेरा शादी है कि नहीं। फिर हम उन्हें उठाने लगते हैं और बोलते हैं कि उठिए साहब, आज आपका शादी है, याद वाद है ना, चलिए बरनेट चढ़ाना है। रात भर बरनेट चढ़ाने के बाद सुबह में देखते हैं तो दूल्हा साहब को तेल लगाया जा रहा था और साथ साथ ये दोनों साहबाला साहब लोग को भी तेल लगाया जा रहा था। फिर ये दूल्हा साहब के साथ साथ ये दोनों साहबाला लोग को ऐसा मेकअप किया गया कि ये तीनों भयंकर परी से कम नहीं लग रहे थे। लेकिन मेरा ध्यान तो ये भाई साहब पर था। ये दूल्हा साहब कर भगिना है, लेकिन हम दूल्हा साहब के भाई बताकर इन्हें भी भयंकर परी बनाना चाहते थे। फिर एक एक करके सबकी बारी आने लगी, फिर हमें भी नहीं छोड़ा गया। ना आँख नहीं के बना ले, वो ऐसी खाली लगाइले भवन। घर जाते समय देखा कि ये दोनों साहबाला साहब पैसा गिन रहे थे। लगता है अच्छा खासा कमाई हो चुका है ये दोनों का। ये लोग तो दोनों खुश थे लेकिन हम सैड थे।